हर पल में हो तुमसे मिलन, तेरे नाम से मेरा जीवन हो, तेरे नाम से मेरा मरण हो, तेरे नाम से मेरा जीवन हो, तेरे नाम से मेरा मरण हो। गुरु नहीं तो मैं नहीं, मेरे भगवान है वही, उनके चरणों में कोटि प्रणाम, उनके चरणों में कोटि प्रणाम। मेरा जीवन है उनके ही नाम, मेरा जीवन है उनके ही नाम, मेरा जीवन है उनके ही नाम। वो बहुत अच्छी लग करता है। ठीक बढ़िया हुआ। ये ना स्टेबल है। वाह वाह।
कैसे राग चुराऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं द्वार तुम्हारे आऊं हे पावन परमेश्वर मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन पछताऊं मन ही मन पछताऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया नाम न तेरा गाया नैन मूंद कर हे परमेश्वर नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी ना तुझको ध्याया कभी न तुझको निर्मल वाणी पाकर तुझसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया नाम न तेरा गाया नैन मूंद कर हे परमेश्वर नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी ना तुझको ध्याया कभी न तुझको मन वाणी की तारे टूटी मन वाणी की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं अब क्या गीत सुनाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं द्वार तुम्हारे आऊं। 啊。 हाँ।
श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य मुक्त पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम। कल हम अष्टावक्र जी के संबंध में ये जान चुके थे कि वो सो रहे थे और एक सपना देख रहे थे। कि भीख मांग रहे हैं, कोई देता है, कोई अपमानित कर देता है। 5 घरों से मुट्ठी उन्हें चावल मिला, पर पकाए कैसे? तो शमशान में पहुंच गए। इस शमशान जहाँ मुर्दे जलते, वहाँ एक माठिया पड़ा हुआ था छोटा, उसमें पानी डाला, चावल को धोकर और मुर्दों की अग्नि जो जल रही थी उस पर रख दिया। कुछ ही देर में चावल पक गया। भूख तीव्र थी, पास में कदली वृक्ष था, उसका एक पत्ता तोड़ लिया और उसके ऊपर वो भात गरम गरम डाल दिया। थोड़ा खोल रहे थे ठंडा करने के लिए कि 2 सांड लड़ते लड़ते उसे कुचलते हुए निकल गए। वो चीख पड़ा, उसका हाथ पास में लेटी रानी के छाती पे पड़ा। रानी चमक गई, किसने ऐसा जोर से मेरे ऊपर हाथ डाला? मर्द के द्वार पर तो पहरेदार है, अचानक कोई आ नहीं सकता और मर्द के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। कोई दिखा नहीं। ये पतिदेव को हिला के पूछा, सपने में है, चीख रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। भीड़ इकट्ठी हो गई और उसके घायल शरीर को देख आगे सामने वैद्य है, वो बिना पैसे के दवा देता है, जाओ वहाँ पट्टी बना दो। चलने में समर्थ नहीं क्योंकि दोनों टांगों के ऊपर से निकला, उछलता हुआ वो सांड घसीटते घसीटते वहाँ पहुंचा कि मेरे को पट्टी बांध। उसने कहा, उस वैद्यराज ने कहा, मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, निष्काम सेवा करता हूँ। सामने जाओ तो औषध भंडार तुम्हें दवा देगा, लेकर आओ, मैं पीस कर पट्टी बांध देता हूँ। सामने गया, दुख जग माई। इस जगत में दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं। आज मेरे पास 3 पैसा होता तो ये
दवा दे देता है। हाय रे मेरी बदकिस्मती, मेरा दुर्भाग्य, तुम्हें 3 पैसा दे नहीं सकता। ये रानी ने हिलाया, क्या हो गया, किससे बात कर रहे हो? तब वो अचानक नींद टूटी राजा जनक की और देखा अब ये भी तो मैं घायल अवस्था में था, घुटनों से चंगाओं से रक्त निकल रहा था और इतनी भीड़ थी, वो दवा की दुकान के सामने में था। कहाँ गई वो दुकान, कहाँ गई वो भीड़, और कहाँ गया मेरा वो घायल अवस्था? क्या है वो? ये मैं देख रहा हूँ मैं राजा, ये मेरी रानी। अरे ये क्या हुआ? क्या ये सपना है रानी का, ये राजा, ये राजमहल, या वो जो मैं भिखारी और भीख मांग रहा था और वो भोजन पकाया शमशान में, तो कुचल कर सर में निकल गए। बस राजा की नींद टूट गई। रानी से कहा तुम सो जाओ, कुछ नहीं, और सुबह उठते ही घोषणा फैला दो सारे जनकपुरी में कि राजा के मन में एक प्रश्न है, उत्तर दे देगा, राज्य मिलेगा। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान उस खबर को सुनकर आने लगे और उत्तर नहीं मिलेगा राजा को, तब तक कोई बाहर नहीं जा सकेगा। ये घोषणा, जो उत्तर देंगे अगर वो सही है तो राज्य पाएंगे, उत्तर दिया और गलत है तो उन्हें पानी में डूबो दिया जाएगा। इस तरह से घोषणा हुई। तो कई लोगों ने तो साहस किया कि जीत जाएंगे तो राज्य मिलेगा, विराट राज्य। कई लोग भयभीत हो गए कि अगर उत्तर नहीं देंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, घर परिवार खत्म। तो कई लोग तो उत्तर न देने के कारण उन्हीं के सामने डुबो दिए गए, बाकी लोग डर के बैठे थे, साहस नहीं हो पाया था। तुलसी तक घटना बताई थी अष्टावक्र जी के जीवन की, कि वो उस महल में पहुंचे। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष तक राजा जनक को किसी से उत्तर मिला नहीं, और जो उत्तर देने के लिए आए वो उत्तर गलत होने से जल समाधि, और जो नहीं दे पाए वहीं महल में ही वो बंदी रूप में सम्मान से रहे, घर नहीं लौट पाए। 5 साल के बाद अष्टावक्र जी पहुंचे। द्वार पे ही उन्हें रोका गया। जनक के आदेश से उन्हें अंदर प्रवेश मिला, और प्रवेश मिला और तो वो अंदर घुसते ही पूछा, आप क्या चाहते हो? बोले मैं भिखारी नहीं हूँ, तुम्हारा जो इश्तहार फैला हुआ है
कि राजा जनक के मन में कोई प्रश्न है, उत्तर दे देगा तो राज्य पाएगा। तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने आ रहा हूं। जनक ने कहा तुम अपनी शक्ल को देखो। 10 साल का करीब बालक। तो जनक ने कहा अपनी शक्ल देखो, पूरे सभा में देखो, बड़े बड़े विद्वान 50, 60, 70 साल के वो साहस नहीं कर रहे हैं, और तुम इस सिंहासन पर आकर बैठे। ये सिंहासन मैंने उन्हीं के लिए खाली छोड़ रखा था कि जो उत्तर देगा इस पर बैठकर उसे राष्ट्रीय कर दिया जाएगा। और तुमने बिना प्रश्न का उत्तर दिए, न प्रश्न समझा और यहाँ बैठ गए। और तुम यहाँ हंसे कैसे? बोले मुझे हंसी तो इसलिए आई कि चमारों की सभा में और ब्रह्मचर्चा हो रही। जनक ने कहा कि होश में आके बात करो। ये ब्राह्मणों की सभा, बड़े बड़े चतुर्वेदी, त्रिवेदी, वेदी, वेदी, शास्त्री, सब पंडित लोग हैं, और तुम कहते हो चमार की सभा? यहाँ कोई चमार नहीं। और ये तुमने उच्चारण कैसे किया? अच्छा, तो ये बता, नदी टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहे तो उसका जल टेढ़ा होता है क्या? बोले नहीं। क्यों? जल असंग है, नदी टेढ़े मेढ़े मार्ग से। अच्छा, तो आखू, शुगर केन, सांता, गन्ना अगर टेढ़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा, तो रस भी टेढ़ा मेढ़ा होगा? बोले कभी नहीं। रस असंग है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। अच्छा, तो अगर घड़ा, माटिया टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसमें स्थित आकाश भी क्या टेढ़ा मेढ़ा होता है? बोले नहीं। तो फिर ये बता कि देह टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसमें रहने वाला चेतन अपना टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? बोले नहीं। क्यों? वो असंग है। चेतन वस्तु, आत्मा वस्तु असंग है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। तुम फिर सुन ले, मैं इसीलिए हंसा कि चमारों की सभा में और ब्रह्मचर्चा हो रही है। जनक ने फिर कहा, आपने फिर चमार शब्द दोहराया, यहाँ कोई चमार नहीं, सब ब्राह्मण है। तो फिर ये बता, ये सब किसको देखकर हंसे? मैं जब सभा में प्रवेश किया तो ये किसे देखकर हंसे थे? ब्रह्म को कि मेरे शरीर को? जनक चुप हो गए, निरुत्तर। बात तो ठीक है। हम दृष्टा साक्षी आत्मा बोलना तो सीख जाते हैं, तोते की तरह रट्टू तोता, साक्षी आत्मा, ये सब रट्टू तोता, और अंदर सब में राग द्वेष घुसा है, अंदर सब में अपना पराया घुसा हुआ है, अंदर सबके स्त्री पुरुष किशोर युवा वृद्ध ब्रह्मचारी गृहस्थी घुसा हुआ। ये ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मनिष्ठ नहीं, ये चमार जो अपने को देह से जोड़ कर रखते हैं। देह से जिन्होंने अपने को वाणी से तो अलग कह दिया, पर अंदर तो गर्व, घमंड अपने धन का, अपने परिवार का, अपने पद का,
अपने बल का, अपने संबंधियों का। अहंकार तो जो कहते हैं बैठा हुआ है, कहाँ ये दृष्टा हुए, कहाँ ये साक्षी हुए, कहाँ ये चेतन हुए, ये तो जड़ ही है। तो जनक ने कहा कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने आए हैं। हाँ, तो प्रश्न सुनिए। बोले मुझे तेरा प्रश्न नहीं सुनना। क्या पागलपन है? प्रश्न का उत्तर देने आए हैं और प्रश्न नहीं सुनना। मैं तेरे प्रश्न को जानता हूँ। कैसे जानता है? आज तक कोई भी इस सभा में आकर उत्तर देने के लिए समर्थ हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, उत्तर गलत पानी में डूब दिया गया। उत्तर देने का साहस नहीं हुआ, ये बैठे हैं। तो जनक सुन, ये निर्दोष व्यक्तियों को तूने सजा दी है, इनका पहले निकाल यहाँ से। इन्हें अपने पत्नी, घर, पिता, माता, परिवार के अंदर जाने दे। जनक आदेश मिलते ही सब ब्राह्मणों को जो अंदर बैठे थे उत्तर देने का साहस नहीं था, निकाल के बैठा दिया। तो अब प्रश्न सुना। मैंने कहा ना तेरे प्रश्न की मुझे जरूरत नहीं है, तो उत्तर किसे दोगे, क्या दोगे? बोल मैं प्रश्न को जानता हूँ और तभी उत्तर दूंगा। बैठ, जनक को कहा बैठ। एक दिन तू सो रहा था अपनी रानी के साथ। अरे महाराज, यही तो घटना है, आपको कैसे पता? और उसने भीख मांग रहा था। अरे महाराज, बिल्कुल यही घटना थी। कहीं से मान और कहीं से अपमान। और वो चावल लेकर शमशान में मुर्दे जलते हुए प्रकट कर रखा थे। कभी पत्र पे डाला और खाने लगा कि दो सामने ने कुछ किया, तू घायल हो गया। अरे महाराज, ये का यही घटना, यही बात आपको कैसे ये मालूम हुआ? यही मेरा मत कि क्या मैं वो भिखारी सत्य हूँ कि जो मेरा हाथ रानी की छाती पर पड़ा और रानी चमक के उठी और पूछा क्या? तब मेरी नींद टूटी वहां से, भिखारी बने से, भीड़ से। मैंने देखा है रानी और ये मेरा राज्य। क्या ये सत्य हो कि वो भिखारी मेरा बना सत्य है? ये तेरे मन में जो प्रश्न जगे ना, बोले हाँ महाराज, धन्य धन्य। चलो मैं गिर गया जनक, ये का यही सपना आपको कैसे पता लगा? आप जरूर त्रिकालज्ञ गए, मुझे विश्वास हो गया आप त्रिकालज्ञ गए। आप साधारण पुरुष नहीं है। जो आपको साधारण जानता है उससे बड़ा कोई पाप उसका नहीं। मेरे अपराध को क्षमा करें। मैंने आपसे जो मांग की या भी पैसे समाज की सभा कह दिया, इस समारोह की सभा नहीं। ठीक आपने निर्णय लिया। तो सुन ले, मैं तेरा वो भिखारी बना सत्य है। तेरे मन में तब से प्रश्न जगा, तू इन लोगों से यही पूछता था, यह सत्य, यह वह सत्य। बोल, यही है ना तेरा प्रश्न? हाँ महाराज, ये का यही शब्द बस में इनको कहता था, यह सत्य कि वह सत्य। क्या घटना? कुछ नहीं बताता था, बस पूछता था। मेरे प्रश्न का उत्तर दे गए, राज्य उत्तर नहीं दे पाए, गलत हो गया।
जल समाधि, तो मैंने कईयों को जल समाधि दे दी। इसी कारण से कि वो उत्तर मेरे मन के अनुकूल नहीं थे। वो अंदाज से ये संसार सत्य मिथ्या है, वो सत्य है, स्वर्ग आदि, जैसे कुछ कुछ उत्तर आते थे। जबकि मेरे प्रश्न था कि ये मेरा भिखारी बना सत्य है या वो राजा होना सत्य है। तो अब सुन ले, वो तेरा भिखारी बना सत्य अगर होता, सपने का भिखारी बना सत्य होता, तो नींद टूटने पर तू अपने को भिखारी ही देखता। क्योंकि गीता के 2 अध्याय के 16 श्लोक में कह दिया कृष्ण भगवान ने, नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत्य। सत्य का कभी अभाव नहीं होगा और असत्य की कोई सत्ता ही नहीं। तो अगर मेरा वो भिखारी बना सत्य होता, तेरा भिखारी बना, तो जागते भी तो भिखारी रहता। फिर जागने पर तो अपने को राजा देखा। बोल हाँ महाराज, अगर तेरा ये राजा बना सत्य होता तो सपने में भी तू राजा रहता, राजा को देखता। लेकिन महात्मा ने अपने को भिखारी देखा। बोले हाँ महाराज, तो ये राजा बना झूठा हो गया तेरा सपने में जाकर। अगर राजा बना सच होता तो सपने में भी तू राजा रहता। और नास्त विद्यते भाव न भाव विद्यते सदा, और लोग अभी दृष्टा अंदर तत्वदर्शी। और अगर तेरा भिखारी बना सकते होता तो नींद टूटने पर भी तू भिखारी रहता, क्योंकि सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं। तो ये सत्य बना भी तेरा नहीं रहा, राजा बना भी नहीं रहा, सपने में भिखारी रहा, भिखारी बना भी या जागने पर सच नहीं रहा, असत्य हो गया। तो न ये सत्य है न वो सत्य है, दोनों सत्य नहीं है। हाँ महाराज, अरे पर क्या सत्य है ये नहीं जानेगा तो तेरा कल्याण कैसे होगा? ये सत्य नहीं राजा बना और वो सत्य नहीं सपना बना, क्योंकि एक दूसरी अवस्था में झूठे पड़ जाते हैं। तो सुन ले, सावधान होकर। आप भी जितने बैठे हैं, जितने तुम्हारे मन में प्रश्न बनते हैं इस संबंध में, इस अध्यात्म में, और तुम मानकर बैठ जाते हो गीत गाकर, मेरी चादर कि मुर्दों का घाट, मुर्दों का गांव। अच्छा, पर विचार तो इस पर करते नहीं, तुम गाकर चुप हो जाते हो। कैसे ये मुर्दों का गांव है? जब ये मुर्दों का गांव है तो अपने अंदर ये भाव क्यों नहीं कि मैं शरीर एक दिन मरेगा? बस भजन गा दिया, ये मुर्दों का गांव, राम मरे, कृष्ण मरे, सीता मरी, राधा मरी, सब मरे, संत मरे, लेकिन मैं भी नष्ट, शरीर से नष्ट होऊंगा, ये शरीर मरेगा, ये किसी को होश नहीं, बेहोश है। तो भजन का भाव मन में उतरे तब तो भजन, नहीं तो ये पानी का गिलास। तो सुनो तुम लोग भी, न वो सत्य है न ये सत्य है। इन दोनों अवस्थाओं को जिसने जाना है, वो जानने वाला तो स्वयं है। ये पकड़ बस, न वो राजा बना सकते हैं न ये तेरा भिखारी बना सकते हैं, बल्कि दोनों अवस्थाओं का जो जानने वाला है, जिसने भिखारी भी देखा सपने में और सपना टूटने पर राजा बना देखा, इन दोनों अवस्थाओं को जो जानता है वह चेतन आत्मा तत्व तू है, वह तू है। ये इसका मन में निश्चय कर लो कि जो जानने वाला है हर चीज को,
ये शरीर दिखेगा, यही भूल है। हर अवस्था को जानने वाला तुमको कौन दिखेगा? बोलो, ये शरीर जो जन्मने और मरने वाला है। और निश्चय क्या किया? ये तू नहीं और ये तेरा नहीं। 3 मात्राएं बताई थी, फिर से सुनो। रा, री और रे। रा, री और रे। ये 3 जब तक तुम्हारे से जुड़े रहेंगे, तुमसे जुड़े रहेंगे, तब तक तुम्हारा कल्याण साक्षात ब्रह्मा भी आ जाएगा। गुरुओं की तो बात जाने दो, कभी तुम्हारा उद्धार नहीं। साक्षात परमात्मा उतर के आ जाए, 2007 कल्याणी। जब तक तुम्हारे से राय का संबंध है, तुमसे री का संबंध है, तुमसे रे का संबंध है, सब नरक जाएंगे। नरक वैकुंठ भी जाएंगे तो भी नरक आएंगे, और सदा के लिए थोड़ी। तुम सोचो, क्या तुम रा से मुक्त हो? क्या तुम री से मुक्त हो? क्या तुम रे से मुक्त हो? एक भी नहीं यहाँ जितने बैठे हैं जो रा से मुक्त होकर बैठे हो, कि री से मुक्त होकर बैठे हो, कि रे से। सब ग्रसित हैं, सब फंसे हुए हैं रा के अहंकार में, री के अहंकार में और रे के अहंकार में। मुझ जैसा कोई नहीं, मुझ जैसा कोई नहीं। मैं सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सब अवस्था में और बच्चे को ये अभ्यास, ये साधन करना है कि मैं को राशि न जोड़े, हटाए। मैं को री से न जोड़े, हटा दे। मैं को रे से नहीं जोड़े, हटा दे। तभी सच्ची मुक्ति होगी। ये देने से मैं मुक्त हूँ, कुछ होगा नहीं, भले के भले न होगा। तुम्हारी अवस्था, एक बहनिये ने एक तोते को सिखा दिया, मंत्र दे दिया। एक बहनिया आएगा, बोलो, एक बहनिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, दाने डालेगा, मैं खाकर उड़ जाऊंगा, मैं खाकर उड़ जाऊंगा, फंसूंगा नहीं, फंसूंगा नहीं। हुआ क्या? बहनिये ने जाल बिछाया, दाना डाला और पक्षी बोल रहे हैं और दाना भी छू रहे हैं, मैं खा के उड़ जाऊं। कहाँ है? क्लास में अब मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल 4-5 तोतों को और 2 तोतों को अलग से ऐसे प्रैक्टिकल बनाया। तुम वही तो फंसे हुए हो रा में, फंसे हो री में और फंसे हो रे में, और गर्व है कि मैं मुक्त हूँ। इस बात से मुक्त भले दुख होता है, बीच का रास्ता छोड़ दे। अभी तुमको ये बताना है कि कौन कौन से राग तुमने जोड़ के रखे हैं। बोलो जल्दी, एक हाथ उठा के बोलो। मेरा किताब में किताब नहीं। और फिर बोलो, मेरा मोबाइल में मोबाइल नहीं। शरीर में शरीर नहीं। हाँ, अरे मेरा पति, मेरे पुत्र, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा जूता, ये सब में मेरा है, कोई एक भी खाली नहीं। बोल तो दिया, क्या सचमुच में तो हमने को ऐसा कर आए?
पाए ऐसा, क्या पाए, क्या लोग पाए, पर कोई नहीं पाए। फंसे तो वहां के वही है, खड़े तो वहां के वही है। तो तोता दाने खा रहा है और लटक रहा है, उसी को पकड़ के, उसी रस्सी को, उसी सूत को पकड़ के लटका के मैं उड़ जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। पकड़ो, रखो, बोलो हाँ कि ना, तो बस बोले राह छूटा नहीं, तो बंधन कैसे छूटेगा? ये अवस्था कितने साल हो गए, ये मरने को जा रहा है, ये बूढ़ा, तुम अभी जवान होने जा रहे हो, लेकिन छूटे नहीं। दुख होता है, जलन हो जाती है सोचने से कि हाय इतना जीवन समाप्त कर दिया और इनकी राह छूटा ही नहीं। इस बात से फिर मत को पकड़ के देखें, कौन री से छूटा है, बोल के बताए री के बारे में। मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी, और ऐसे ही बोलो मेरी लड़की, मेरी बेटा, और बोलो और बोलो, सब बोलो, एक एक री को छोड़ के बोलो। कौन कौन री को पकड़े बैठा है, सब री को पकड़े बैठे, सब री को पकड़े हुए। तो काहे क्यों मत कहोगे, किससे मत कहोगे, बने तो री से ही हो, बने तो रा से ही हो। किसके आगे चिल्लाओ, जीवन नष्ट हो गया ऐसे बोलते बोलते। कौन आके छुड़ाएगा और कौन ये गहराई की बात बताएगा कि ये रा और ये री और ये तो साक्षात बंधन है, साक्षात बंधन है, और हम इन्हीं में तीनों में ही बंधे। चौथा में कोई बांधने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ, दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो हमें बांधे इन तीन से अलग और किसी चौथे में। चौथा तो है ही नहीं। कैसे तुमको भूख का भोजन अच्छा लगता है, खाना कैसे अच्छा लगता है, नींद कैसे अच्छी लगती है, ये दाढ़ी मूछा कैसे अच्छी लगती है, ये चूड़ियां, ये बिंदियां, ये चोटियां कैसे अच्छी, कैसे चैन पड़ता है, कैसे आंखों में शांति मिलती है। जिस दक्ष के लिए देव दुर्लभ जीवन पाया, उस देव दुर्लभ योनि को हमने नष्ट कर दिया। तुमने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल पाया, और मैंने आकर इसको धूल चढ़ाया, मैंने कर दी चादर। हम क्या मुंह लेकर जाओ, ये भजन गाने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण तो अंदर से उसको निकाल कर फेंकना। तो इस तरह से से काम